और अब आपको लिए चलते हैं सीधे कैराना, जहां अमित शाह पहुंच चुके हैं चुनावी प्रचार के लिए। कैराना से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने कैराना से शुरुआत की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त अमित शाह कैराना पहुंच चुके हैं, जहां पर वो पलायन पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगे। तस्वीरें सीधे कैराना से सामने आ रही है। अमित शाह ने अपने चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए सीधे मैदान में उतर चुके हैं और कैराना से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां अमित शाह का जोरदार स्वागत किया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं। अमित शाह इस वक्त कैराना में मौजूद हैं। आपको बता दें कि वहां पर वो पलायन के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जब भी कैराना की बात होती है, कैराना का जिक्र आता है, तो पलायन का जिक्र भी आता है। और हमारे सहयोगी निशांत राय इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। निशांत, सीधी तस्वीरें सामने आ रही है, अमित शाह पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था, और क्या जानकारी? देखिए, अमित शाह उन पीड़ित परिवारों से मिलने गए हैं जो कि जिन्होंने पलायन किया था और बीजेपी सरकार बनने के बाद से वो वापस आए हैं। इस समय अमित शाह की बात की जाए, बीजेपी के पश्चिमी क्षेत्र के अध्यक्ष की बात की जाए, इस समय वो पीड़ित परिवार के साथ बातें कर रहे हैं। और अगर बात की जाए, इसी रास्ते से अमित शाह गुजरे थे और आप देख सकते हैं कि पूरे रास्ते पर जितने व्यापारी थे उन्होंने उनका फूलों से स्वागत किया है और तमाम लोग आपको सड़कों पर इस समय जो है वो खड़े नजर आएंगे। कुछ लोगों से भी बातचीत करते हैं। आपके क्षेत्र में अमित शाह आए हैं, कैसा लग रहा है? चुनावी अभियान की शुरुआत हुई है जी। हालात तो हिसाब ठीक है जी, जैसा शहर में आए उस हिसाब से सही स्वागत हो रहा है। अमित शाह का सही स्वागत हो रहा है और आपको आगे लिए चलते हैं, बताते हैं इसी गली से, जो इस गली का अंतिम छोर है, वहां पर वो घर है जहां पर अमित शाह जो हैं वो रुके हुए हैं। और अमित शाह उन तमाम जो पलायन पीड़ित हैं उनसे यहाँ पर चर्चा करने आए हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर आए थे और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते हैं कि अमित शाह का स्वागत उन्होंने कैसे किया। अमित शाह आपके यहाँ पर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। पलायन का एक मुद्दा रहा है कैराना में। अमित शाह पलायन पीड़ितों से मिलने आए हैं, किस तरीके की स्थिति है फिलहाल अगर बात की जाए? फिलहाल अच्छी स्थिति है जी, बिल्कुल बढ़िया है। और पहले कैसी स्थिति थी? कुछ बदतर थी, पहले बदतर थी, कुछ अब बहुत अच्छी है। आप समझ सकती हैं कि लोगों में खुशी है। गृह मंत्री उनके क्षेत्र में आए हैं और जिस तरीके की पलायन को लेकर कैराना से तमाम बातें निकलकर सामने आ रही थी, अब यहाँ की स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक बदली है। और आप समझ सकते हैं कि ये गली जहाँ पर ख़त्म हो रही है, उस गली के ख़त्म होने के बाद से जो स्वीट की दुकान है, साधु स्वीट के नाम से, वहाँ पर अमित शाह जो हैं उस जगह पर आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सामने साधु स्वीट करके एक दुकान है और यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री आए हैं। यहाँ पर तमाम पलायन पीड़ितों से वो मुलाकात यहाँ पर करेंगे। अमित शाह का ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आज अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी और चुनावी अभियान की शुरुआत भी उन्होंने कैराना से करी है। जी निशांत, इन तस्वीरों को इस तरह भी समझा जा सकता है कि किस तरह से कांटे की टक्कर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी के अहम चेहरा और स्टार प्रचारक के तौर पर अमित शाह उतरे हैं और पश्चिमी यूपी से अब बीजेपी के वोट बैंक को और मजबूत करने की कोशिश, जैसा कि पिछले चुनाव में पलायन को मुद्दा बनाया गया था, इस बार एक बदलती तस्वीर, क्योंकि अब उस तरह का डर नहीं है, खौफ नहीं है। और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं कि उनके बीच अमित शाह पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर एक बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है और ये विपक्षी दलों के लिए एक टेंशन वाली बात हो सकती है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अमित शाह का आना ये दिखलाता है, खासकर कैराना में आना, कि बीजेपी ने जिस मुद्दे को 2017 में उठाया था, 2019 में उठाया था और 2014 में उठाया था, हालांकि 14 में पलायन का मुद्दा नहीं था लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा था। इस मुद्दे से बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी फायदा हुआ है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत करने में ये मुद्दे काफ़ी सहायक रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री, जो कि राजनीति को, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति को बखूबी समझते हैं,
हैं, क्योंकि 2014 से पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब भूमिका में आए तो दोनों चुनावों को बहुत करीब से देखा था। ऐसे में चुनावी रणनीति के तहत उनका कैराना आना सीधे तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में ये मैसेज देना है कि बीजेपी अपने पुराने मुद्दों को नहीं भूली है, बीजेपी का वही स्टैंड है और उसका असर भविष्य में हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिलेगा। बिल्कुल, और निशांत एक मैसेज ये भी देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पश्चिमी यूपी को जीतना साधना इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। क्या इसी वजह से सीधे अमित शाह, जो कि चाणक्य कहे जाते हैं, उनको वहां उतारने का फैसला बीजेपी की तरफ से किया गया? बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार की तरह बीजेपी की राहें आसान नहीं है। पिछली बार अखिलेश सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, कोई किसान आंदोलन नहीं था जो कि बीजेपी के खिलाफ हो, इस तरीके की कोई स्थिति नहीं थी, बल्कि बीजेपी की माफिक स्थिति थी। पलायन जैसा मुद्दा था, मुजफ्फरनगर दंगे थे, हिंदू एकजुट था और बीजेपी का एजेंडा पूरी तरीके से सध रहा था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। 5 साल बीजेपी सरकार रही है, कई विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी नजर आई है। इसके अलावा बात करें, किसान आंदोलन भी हुआ है और रालोद में चौधरी अजीत सिंह के जाने के बाद से एक सिंपैथी भी नजर आ रही है रालोद के पक्ष में, जो कि जिला पंचायत के चुनाव में साफ तौर पर देखी गई थी। ऐसे में अमित शाह बखूबी समझते हैं कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना है तो उन मुद्दों को दोबारा उभारना होगा। अगर पलायन की बात की जाए तो इन मुद्दों को उठाने से बीजेपी ने 2017 में जहां पूरे उत्तर प्रदेश में 41% वोट हासिल किए थे, इन मुद्दों को उठाने के बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खाते में 43% वोट आए थे और 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जहां 50% वोट हासिल किए थे, इन मुद्दों को उठाने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 50 से ज्यादा फीसदी वोट बीजेपी ने हासिल किए थे। यह दिखलाता है कि ये मुद्दे जमीन पर कितने कारगर हैं और इस बात को अमित शाह बखूबी समझते हैं, जिसके चलते उन्होंने जब अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने की ठानी तो कैराना से इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां आज बुलंदशहर में है, अमित शाह कैराना में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जब अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की थी आज से कुछ महीने पहले, तो उन्होंने भी कैराना का ही पहले दौरा किया था। जी निशांत, अगर कुछ और तस्वीरें आप हमें ग्राउंड जीरो से दिखा सकें जहां पर अमित शाह पहुंचे हैं और इसके साथ ही आगे उनके और क्या कार्यक्रम होने वाले हैं, इसकी डिटेल भी अगर आपके पास हो। देखिए, अमित शाह आपको दिखाना चाहेंगे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहना चाहूंगा कि एक बार दिखाएं कि घर के बाहर जो भीड़ है, जिस घर में इस समय अमित शाह मौजूद हैं, उस घर के बाहर ये भीड़ आपको नजर आ रही होगी। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के चलते लोगों को घरों में नहीं घुसने दिया जा रहा है और अमित शाह जो हैं वो उस घर में चले गए हैं। तमाम जो पलायन पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और अभी भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं बाहर निकलने के लिए। और जब अमित शाह यहाँ पर आए थे तो जय श्री राम के लोगों ने नारे लगाए थे और नरेंद्र मोदी के जयकारे बोले थे, अमित शाह के जयकारे बोले थे, यानी कि लोगों में काफी उत्सुकता है। यहाँ के बाद अमित शाह सीधे एक धर्मशाला जाएंगे जो पास में ही है, वहां पर धर्मशाला में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। एक इंडोर प्रोग्राम है जिसमें बताया जा रहा है कि लगभग 100-125 बीजेपी कार्यकर्ता रह सकते हैं। जी निशांत, और डोर टू डोर कैंपेन भी अमित शाह करने वाले हैं। इस तरह से सीधे ग्राउंड पर उतारना, कैराना पहुंचना अमित शाह का, इससे क्या संदेश जाएगा? चाहे वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, जो पार्टी को मजबूत बनाने का काम करते हैं, उनके बीच जब सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा पहुंचता है तो किस तरह का मैसेज जाता है ग्राउंड पर? देखिए, कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री आए और अमित शाह लगातार बीजेपी को लीड करते रहे अध्यक्ष के तौर पर और उसके बाद अब गृह मंत्री के तौर पर। तो ऐसे में चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ऐसे चेहरे जब जमीन पर उतरते हैं तो कार्यकर्ताओं में अपने आप में जोश बढ़ जाता है और जो काम करने का उनका तरीका होता है वो बदल जाता है। अमित शाह का जो काम करने का तरीका है वो बीजेपी में बेहद अलग है और उनको देखने के बाद से बीजेपी के
उनके कार्यकर्ता भी बेहतर ढंग से काम करते हैं और जो परफेक्शन अमित शाह अपने काम में लाते हैं वही परफेक्शन नीचे तक बूथ लेवल तक ले जाने की कोशिश रहती है। बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने बहुत पहले ही अपने पन्ना प्रमुख तक तैयार कर लिए थे और अमित शाह की सोच रही है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक उन्होंने पार्टी में कई सारी तब्दीलियां की हैं, संगठन में कई सारी तब्दीलियां की हैं। उन तब्दीलियों का असर है कि आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ जो पिछली सरकार थी वो बनाई और आगे भी मजबूती के साथ जो है वो लड़ाई लड़ रही है। आपको दिखाना चाहेंगे कि एक बार फिर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी है। अमित शाह के आने की आहट है कि अमित शाह अब पीड़ित परिवार से मिलकर जो है वो बाहर आएंगे। आप देख सकते हैं कि लोग प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए तो तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस समय घर में मौजूद हैं। अब कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उनको चुनाव जीतने के गुर सिखाएंगे। इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साधु स्वीट के अंदर हैं, वहां पर एक फ्लोर पर जो पलायन के पीड़ित परिवार हैं उनको बुलाया गया है ताकि उनसे गृह मंत्री की मुलाकात हो सके। कुल मिलाकर पकड़ो, सबका पकड़ो यार, भाई पकड़ लो भाई, पीछे फोन बंद कर दो सब लोग फोन बंद कर दो। आज पश्चिम यूपी के किराना नगर से कोविड की आचार संहिता के कारण घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी का पर्चा देकर यहां से हमारी प्रत्याशी मृगांका सिंह का प्रचार करने की शुरुआत करी। मैं किराना 2014 जनवरी के बाद पहली बार आया हूं। किराना आकर आज का माहौल हृदय को बड़ी शांति मिलती है। उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास की धुरा को अपने हाथ लिया। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और उन्होंने विकास की गति को और तेज किया। समग्र प्रदेश के अंदर विकास की एक नई उत्साह की लहर दिखाई दे पड़ती है। ढेर सारे रोड, ढेर सारे एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज, हर गरीब के घर में गैस, हर गरीब के घर में शौचालय, हर गरीब के घर में लाइट, हर गरीब को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, कोरोना के समय में हर व्यक्ति को मुफ्त टीका, हर व्यक्ति को मुफ्त राशन, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में मोदी जी ने जो भेजी है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया है। मगर कोई भी प्रदेश हो, इसके विकास की प्राथमिक शर्त होती है कि वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। यही कोरोना है, किराना है, जहां पहले से लोग पलायन कर रहे थे। आज मैं जब राउंड लेने निकला, उन्होंने कहा मोदी जी की कृपा हो गई, भाजपा की सरकार बनी, योगी जी ने कानून और व्यवस्था को सुधारा है, हमें पलायन करने वाले पलायन कर गए हैं। ये जो आत्मविश्वास उत्तर प्रदेश की जनता में मैं देख रहा हूं, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित राज्य बनने जा रहा है। आज अभी मैं मित्तल परिवार के साथ बैठा था, कभी उनको भी पलायन करना पड़ा था। बड़े इत्मीनान से परिवार के 11 सदस्य मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा अब हमें कोई भय नहीं है, सब शांति से यहाँ अपना व्यापार कारोबार कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना है। उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण को खत्म करना है। उत्तर प्रदेश में एक जाति के लिए काम करने वाली सरकारों की प्रथाओं को खत्म करना है और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास करना है। तो फिर से एक बार यहाँ
योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनानी होगी। पश्चिम में 10 तारीख को चुनाव है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी की ओर से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कहीं कोरोना के कारण हमारे कार्यकर्ता आप तक न पहुंच पाए तो आप भारतीय जनता पार्टी के ये 5 साल के परिश्रम, मोदी जी के 7.5 साल के परिश्रम को ध्यान में रखकर सुबह सुबह ही कमल के निशान पर बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनाई। मित्रों, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे गरीब हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मध्यम वर्ग हो या नोएडा में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों की एक ही आवाज सुनाई पड़ती है कि इस बार भाजपा 300 पार। धन्यवाद। चलो। तो कैराना